व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मकाउत का जो नया रूल चालू हुआ है, यानी कि उसके वेबसाइट में जो रूल दिया गया हुआ है उसका आकर बहुत दिन पहले ही दिया गया था, लेकिन बहुत सारा रिक्वेस्ट मेरे पास आया हुआ है कि सर ये मुझे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी से ये जो नया वाला अमेंडमेंट वाला रूल आया हुआ है यही लागू होगा। तो रिजल्ट्स, प्रमोशन एंड ग्रेडिंग के बारे में ये जो नया सिस्टम है ये मैं आज इसका खुलासा करने जा रहा हूँ। और इसके चलते मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया नया जो इन्फॉर्मेशन उसका अपडेट लेते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो नोटिस आप अगर वेबसाइट में जाइएगा तो भी आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट रेगुलेशन जो है 2002 जो था चैप्टर 3 का, उसका सीरियल नंबर 6, उसको अमेंडमेंट किया गया हुआ है उसका। तो ये क्या कहा गया है इसमें? इसमें सिंपली कहा गया है कि कैंडिडेट्स को अगर सेमिस्टर में क्लियरेंस चाहिए तो इसके चलते क्या होगा। तो पहला वाला जो, यानी कि कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर विदाउट क्लियरिंग ऑल एंड सेमेस्टर थ्योरी कोर्सेस ऑफ अर्लियर सेमेस्टर। मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और सेकेंड सेमेस्टर का आपका पूरा क्लियर नहीं हुआ, या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है और थर्ड सेमेस्टर का पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स हैज़ मिनिमम अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ 75% इन द प्रीवियस सेमेस्टर। ये तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन हाँ, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ये अभी लागू नहीं होगा। तो दूसरा वाला जो है वो है कि candidates must have appeared for all internal examinations and has secured marks in continuous assessment, sessional examination as well as practical examination। इसका मतलब है कि आप इंटरनल एग्जामिनेशन या फिर सीए जो 1 2 3 4 जितना भी सारा है, और पीसीए जो है 1 2, इसको इसमें बैठे हैं, और सेशनल पेपर्स जो है उसमें बैठे हैं। Candidates must have applied for appearing in the end semester examination and have valid admit card। यहाँ पे और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अटेंडेंस के बारे में जो बात है, अभी बहुत सारा कॉलेज या और जो इंस्टीट्यूशंस हैं सभी ने ऑनलाइन अटेंड, यानी कि जो कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, तो ऑनलाइन आपका अटेंडेंस शायद वो काउंट हो। तो इसके चलते आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये अटेंडेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं ये ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी कि फिज़िकल अगर पॉसिबल ना हो तो ऑनलाइन भी हो सकता है अटेंडेंस। इसके चलते ये कहा गया है कि इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो देखिए यहाँ पे भी वही कहा गया है कि नो अपग्रेडेशन ऑफ इंटरनल कंटिन्यूस असेसमेंट मार्क्स वुड बी अलाउड। और इसके साथ ये कहा गया है इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अचीव एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस, यानी कि 75% अटेंडेंस और ये इंटरनल सीए प्रैक्टिकल सेशनल इसमें बैठना, और अगर पिछले सेमेस्टर में अप्लाई किए हो उसका वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर ना हो वैलिड एडमिट कार्ड तो फिर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो फिर सेकंड सेमेस्टर में जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास वैलिड एडमिट कार्ड है और अगर आप ये जो सारा पेपर्स हैं, यानी कि सारा पेपर्स में अगर आप इंटरनल प्रैक्टिकल सेशनल जो भी हो सब दे चुके हैं, तो अगर आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकलॉग पेपर्स, जितने भी सारे बैकलॉग पेपर हैं, ये होने के बावजूद भी आप जा सकेंगे। यानी कि अगर आप ABC तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिर आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे और एक बात कहा गया है कि पहले क्या होता था कि बीटेक के लिए 6.0 DGPA, यानी कि डिग्री ग्रेड पॉइंट एवरेज जो होता है फाइनल सेमेस्टर के बाद जो मिलता था, उसमें बीटेक, बी फार्म, बी ऑप्टोम, BHM यानी कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो है, इसमें जो जितना सारा था
तो ये सब कोर्स के लिए 6.0 होना चाहिए था मिनिमम, और बाकी सारे नॉन ICT कोर्स के लिए 5.4 होना चाहिए था। लेकिन अभी ये रिलैक्सेशन कर दिया गया है, अगर ये मिनिमम ना हो तो भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। और इसके साथ एक बात कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट स्पेशल कोई केस हो, यानी कि अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोविज़न यूनिवर्सिटी डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर कि आपको देगा कि नहीं। तो ये जो सारा था, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ कि अब आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है।